जय माता दी सभी को। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माता रानी की बहुत सुंदर कलियों वाली पोशाक, जिसे आप घर में ही आसानी से बना सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ मैंने हरे रंग की ओढ़नी बनाई है, तो मैया रानी की आप हरे रंग की ओढ़नी भी साथ में बना सकते हैं। तो इस तरीके से माता रानी की हम पोशाक तैयार करते हैं। तो ये देखिए, मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया है, ये कढ़ाई वाला फैब्रिक है। साथ ही साथ इसके मैंने कुछ लेसेस का यूज़ किया है और बुकरम का। आप अपने अकॉर्डिंग कोई कितनी भी लेसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, बुकरम का पीस लेंगे कुछ इस तरीके से। इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो है 9 इंच। तो कलियों का नाप आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब साइड में हम लाइन खींचेंगे और इस तरीके से कलियों की चौड़ाई रखेंगे। तो कलियों की चौड़ाई के लिए आपको 3 इंच का इस तरीके से निशान लगाना है। नीचे भी सेम इसी तरीके से 3 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से सीधी लाइन खींचेंगे। इसके बाद हमें जितनी भी आपने ये एक बॉक्स बनाया है उसके बीच में जितना भी ये 3 इंच का आधा करेंगे 1.5 इंच, इसी तरीके से नीचे भी 3 इंच का आधे करके हम निशान लगाएंगे और आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस साइड हम एक निशान लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम इस तरीके से एक तिरछी लाइन खींचेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी कली बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हम सारी कली को निकालेंगे। मैंने जो कली वाला लहंगा बनाया है वो है 8 कलियों का। आप कलियों को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, जितना भी घेर चाहिए आप उसमें कलियों को बढ़ा भी सकते हैं। और यही लहंगा आप राधा रानी का भी बना सकते हैं। सेम इसी टेक्निक से आप बिल्कुल मार्केट स्टाइल में आप सेम वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसी तरीके से आप मार्केट स्टाइल अपना कलियों वाला लहंगा तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, 1 बाय 1 हमारा बुकरम भी वेस्ट नहीं जाएगा और इस तरीके से आप सभी कलियों को नाप के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेव कर लें, जिससे कि आप नवरात्रों में अपनी माता रानी के लिए अपने हाथों से बनाकर इस पोशाक को तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से सारी कलियों का निशान लगाते हुए इसे हम खत्म करेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी कलियों में निशान लगा लिया है। मैंने ये 2 ड्रेसेस की कलियों को निशान लगाया है। आप अगर एक ड्रेस बना रहे हैं तो इसमें सिर्फ आपको 8 कलियों का ही निशान लगाना है। तो सारी कलियों को हम कुछ इस तरीके से कट करेंगे। वीडियो को बिना स्किप करा देखें, जिससे कि आपको मैंने इसमें बहुत ही यूजफुल टिप्स दिए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। तो इस तरीके से कलियों को सारी को हम कट करेंगे और ये देख सकते हैं। तो सारी कलियां हमारी कट हो चुकी है। इस तरीके से अब इसे हम फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। तो ये हमने जो फैब्रिक कट कर लिया था 9 इंचेस में, तो ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है, तो इस तरीके से हम एक एक कली को सेट करेंगे। तो एक इस साइड एक अपोजिट साइड, इससे हमारा फैब्रिक भी वेस्ट नहीं होगा और सारी कलियां हमारी सेट हो जाएगी। तो ये हमने, आप फैब्रिक ग्लू की मदद से या फैब्रिक गम हो या फैब्रिक स्टिक हो, आप कोई भी ग्लू से आप इसको चिपका सकते हैं। आप हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगाएं और इस तरीके से ये देखिए, प्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी सारी कलियां चिपक गई हैं। सारी कलियों को अब हम अलग अलग करेंगे। तो साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि फिनिशिंग के साथ आप कलियों को कट करेंगे तो आपको आसानी होगी कि साइड में फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें फैब्रिक का कट करेंगे। फिनिशिंग के साथ सारी कलियों को कट करेंगे। साइड में हम फैब्रिक इस तरीके से हाफ इंच का बचाएंगे। आप ना भी बचाना चाहें तो सब कुछ इससे फिनिशिंग के साथ कट कर सकते हैं। तो सारी कलियों को कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक कली हमारी कट हो चुकी है। अब हम सारी कली को इस तरीके से काटेंगे। तो ये देख सकते हैं, सारी कलियां हमारी कट हो चुकी है। अब हम सारी कलियों के नीचे अपनी लाइनिंग अटैच करेंगे, जिससे हमारा जो ये बुकरम है ये हमारा छुप जाए। तो इस तरीके से अब सारी कलियों को कट, अगर आपका कपड़ा थोड़ा हल्का है तो आप 2 लेयर भी कपड़े की लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी कलियां और थोड़ी हैवी हो जाए। तो ये मैंने कॉटन का अस्तर लिया है। तो आपने जो कलियां कट की थी वो कुछ इस तरीके से हम अपने अस्तर के ऊपर रखेंगे और साइड बाय साइड दोनों कलियों को सेट करेंगे। जितनी भी कलियां हमारी 8 कलियां हैं सबको लाइनिंग के ऊपर सेट करना है और कट कर देंगे। तो मैं आपको एक कली में सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको
आधा इंच का इस तरीके से एक साइड सिलाई लगानी है। अपोजिट साइड आपको सिलाई लगानी है और इसे हम कुछ इस तरीके से पलट देंगे। पलटने के बाद हल्का सा अस्तर हमारा साइड से दिखेगा और सारे में हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद ध्यान से देखिएगा कि जितना भी हमारा अस्तर वाला पीस है उसको हम फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे। तो हमें साइड से हम बिल्कुल भी कोई भी फैब्रिक को नहीं बचाना है और बिल्कुल सफाई के साथ कलियों को कट करेंगे। उसी अकॉर्डिंग हमारी फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से शो होगी। तो ये हमारी कलियां कट हो चुकी हैं। तो ये देखिए सब में मैंने लाइनिंग को अटैच कर दिया है। आपको 8 कलियों में जितना भी अस्तर होगा सारा अटैच कर देंगे और इसके बाद हम इसमें लेस लगाएंगे। तो अब ध्यान से देखिए हमें कुछ इस तरीके से लेस को लगाना है। जो हमारी ये वाली लेस है ये थोड़ा डिजाइन वाली बाहर को निकली हुई है, तो इसमें हमें किनारे किनारे इस तरीके से कलियों को रखते हुए सिलाई लगानी है। बाकी लेसियों को हमें इसे ऊपर अंदर की साइड लगाना है और ध्यान रखना है कि कलियों को कुछ इसी तरीके से आपको सीधा रखना है, बिल्कुल भी कलियों को तिरछा नहीं रखना, वरना आपकी कलियों में झोल आ जाएगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लेस नहीं शो होगी। तो सारी कलियों में कुछ इस तरीके से हमने लेस लगा दी है। अब हमें दूसरी लेस भी इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करते हुए हम अपनी लेस को ऐड कर देंगे। तो इसमें आप कितना भी बड़ा बॉर्डर सेट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने कुछ इस तरीके से एक एक लेस को यूज किया है। तो मैंने 4 लेसेस का यूज किया था। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लेस को और भी बढ़ा सकते हैं। इससे बहुत अच्छा हमारे लहंगे का हैवी लुक आएगा। आप इसमें स्टोन्स, मोती, मिरर आपकी कुछ भी यूज कर सकते हैं। इससे माता रानी का लहंगा बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से इस ऊपर की साइड मैंने बड़ी चमकीली वाली लेस लगाई है और इसको भी हम इसी तरीके से फिनिश करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अब इसके बाद ये देखिए सारी कलियों में हमने लगा दी थी लेस। अब इसके बाद अब ध्यान से देखिए आधा आधा इंच का इस तरीके से हमें ऊपर की साइड से लगानी है सिलाई। तो ये देखिए ऊपर की साइड एक सिलाई लगाएंगे, ऊपर से एक्स्ट्रा जो भी निकला होगा उसे हम साथ के साथ कट करते हुए चलेंगे। तो ये देखिए इसमें एक सिलाई लग गई है। अब इस तरीके से ध्यान से देखिए आधा इंच का इस तरीके से मार्जिन लेंगे और बिल्कुल मिलाते हुए हमें ऊपर और नीचे वाले फैब्रिक को बिल्कुल मिलाते हुए हमें लगानी है सिलाई। तो ऊपर की साइड हमें डबल सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारी कली ना खुले। तो इसी तरीके से आपको सारी कलियों को अटैच करना है। हल्का सा बाउंस देंगे हम कलियों को जिससे कि इसमें प्लफीनेस बनी रहे। अगर आप स्ट्रेट खींच देंगे तो इसमें बाउंसनेस चली जाएगी। तो ये देखिए मेरी 8 कलियां मैंने जोड़ ली है कुछ इस तरीके से। अब देखिए सारी कलियों को ये देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह कितनी फूली फूली कलियां हमारी बनी है। तो अब हम जो इसकी किनारी है यहाँ पे हम एक गोटा लगाएंगे। आप किसी भी तरीके का गोटा या कपड़े का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए 1 रुपए ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि हर तरीके की पोशाक में इसी तरीके का गोटे का यूज होता है। ये हमारी किसी भी तरीके की पोशाक में आसानी से मैच हो जाता है। तो हल्के हमें सबसे पहले नाप लेते हुए इसे हम कट कर देंगे और इसको हमें नीचे की साइड ही सबसे पहले लगाना होगा। नीचे की साइड से लगाते हुए हम इसे ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। तो नीचे की साइड सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हल्के हाथ से किनारी को दबाएंगे और हमें अंदर की साइड किनारे किनारे बिल्कुल 1 इंच पॉइंट में निकालते हुए हल्का हल्का साइड में किनारी को दबा देंगे और इस तरीके से हमें ऊपर की साइड सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी ऊपर की गोटा वाली लेस बनकर तैयार हो जाएगी और फिनिशिंग के साथ हमारा लहंगा बहुत सुंदर लगेगा। इसी तरीके से आपको दोनों साइड अपनी लेस को लगाना है। तो ये देखिए कितने अच्छे बाउंस के साथ हमारा लहंगा बन गया है। अब हमें अपनी वेस्ट वाला एरिया को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ऊपर की साइड हमारा कमर वाला एरिया रह गया है। मैंने ऊपर से फिनिशिंग कर दी थी, हल्का सा सीजर की मदद से जो भी एक्स्ट्रा है वो कट कर दिया है। इसी तरीके से हम उरेवा पट्टी लेंगे। इस तरीके से सीधी पट्टी आप यूज नहीं करेंगे, सीधी पट्टी में झोल आता है। तो इस तरीके से हम रेवा पट्टी को आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे और ध्यान रखना है कि अंदर की साइड ही हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है और इसे हम बाहर की साइड फोल्ड करेंगे। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरीके की टिप्स आप यूज करके अपनी किसी भी ड्रेस को बहुत ही सुंदर लुक दे सकते हैं। तो ये देखिए अंदर की साइड हमने जो सिलाई लगाया था अब उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इसमें हमें इस तरीके से एक डोरी लगाएंगे। तो डोरी आप
फैब्रिक की भी डोरी बना सकते हैं, ये रेडीमेड डोरी है। तो हम हल्के हाथों से अपने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो हमें लॉक सिलाई को बिल्कुल लगाना है, स्टार्टिंग में और आखिरी में हमें सिलाई को लॉक करना है, जिससे कि हमारी बिल्कुल भी सिलाई ना निकले। तो हल्के हल्के हाथों से पूरी में हम नेफे में सिलाई लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी साइड से हटा देंगे। अगर आपको ज़्यादा फैब्रिक लग रहा है तो आप कट कर देंगे और आधा आधा इंच का छोड़ते हुए इसे सारे फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे किनारे किनारे सिलाई। तो ये वाला हमारा नेफे वाला एरिया भी बनकर तैयार है। तो ये देखिए बहुत खूबसूरती के साथ हमारा नेफा बन गया है। अब ये देखिए कितने अच्छे बाउंस के साथ माता रानी की पोशाक तैयार हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। और आप सभी कमेंट में जय माता जी जरूर लिखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे डालूं। आपके फीडबैक हमें बहुत मोटिवेशन करते हैं और इस तरीके की आप ड्रेस बनाकर एक बार मुझे जरूर बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी और आप किस रंग की कली वाली पोशाक बनाना चाहेंगे। एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी सभी को।